मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लाइट। उस वक्त लाइट अपने स्कूल में होता है। तब अचानक ही वेदर चेंज हो जाता है, हवाएं चलने लगती है और आसमान से एक बुक जमीन पर आकर गिरती है। वो बुक लाइट को मिल जाती है। लाइट उस बुक को चेक करता है और उसे अपने पास रख देता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये बुक कोई आम बुक नहीं थी, एक एंशिएंट बुक थी। तभी वहाँ पर बारिश भी होने लगती है। अंदर जाते हुए लाइट देखता है कि स्कूल का एक नॉटी लड़का एक लड़के को परेशान कर रहा है और लाइट उस लड़के को ऐसा करने से मना करता है, जबकि बदले में वो लड़का लाइट को पंच मारता है। लाइट के साथ साथ उसका बैग भी जमीन पर गिर जाता है। एक टीचर को लाइट के बैग से दूसरे स्टूडेंट के होमवर्क मिल जाते हैं। यहाँ पर लाइट का ये सीक्रेट रिवील हो जाता है कि वो दूसरों के होमवर्क करता है। इस बात की वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता है। पनिशमेंट देने के लिए लाइट को एक अकेला ही रूम में बंद कर देते हैं। जब वो अकेला बैठा होता है तब उसे वो एंशिएंट बुक याद आ जाती है। फिर वो उस बुक को रीड करने लगता है और ये कोई सिंपल बुक नहीं थी, बल्कि रूल्स से भरी हुई थी, यानी कि इस बुक को रखने के भी असूल थे। ये बुक सदियों पुरानी थी। इस बुक को पाकर लाइट को बहुत ही अजीब फील होता है। जब वो उस बुक को एग्जामिन कर रहा होता है तब वहाँ पर बहुत सी अजीब चीज़ें होती है। वहाँ पर लाइट एक अजीब चीज़ को नोटिस करता है जो इंसान नहीं था बिल्कुल भी, बल्कि वो एक क्रीचर था और उसकी बॉडी की स्किन नोकदार थी और वो काफ़ी डरावना और क्रीपी लुक दे रहा था। लाइट उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो बाद में उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि ये कोई क्रीचर नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, यानी मौत का फरिश्ता। और ये एंजल ऑफ डेथ इस बुक का गार्डियन है। एंजल ऑफ डेथ इस बुक की रियलिटी बताता है कि ये क्या क्या कर सकती है। इस बुक में कुछ स्पेसिफिक नोट्स है जिन्हें डेथ नोट कहा जाता है। जिस इंसान के पास ये बुक होती है वही इसका ओनर होता है, यानी इस वक्त इस बुक का ओनर लाइट था। और इस बुक की एक बड़ी बात यह है कि इसके डेथ नोट पर जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। बुक का मालिक किसी को भी अपनी पसंद की तरीके से मार सकता है, लाइक वो कोई भी तरीका चुनकर उस बुक में लिख सकता है, तो मरने वाला सेम उसी पैटर्न उसी तरीके से मरेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए ओनर को कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। लाइट फिलहाल तो इस बात पर बिलीव नहीं करता। बुक के साथ जो एंजल ऑफ डेथ होता है वो सिर्फ उसी इंसान को नजर आता है जिसके पास वो बुक है। अब एंजल ऑफ डेथ उसको बताता है कि 7 दिन में उसको इस बुक में एक नाम तो जरूर लिखना है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया और किसी का भी नाम उस बुक में नहीं लिखा तो ये बुक किसी और के पास चली जाएगी। और किसी का भी नाम लिखने की इस बुक में ये शर्त है कि ओनर को उस पर्सन का सही नेम और उसका ओरिजिनल फेस याद होना चाहिए, और मौत का कोई ऐसा तरीका लिखा जाएगा जो कि एक्चुअल में पॉसिबल है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को कहता है कि तुम्हें ज़रूर इस बुक को आजमाना चाहिए। तभी लाइट विंडो में से उस नॉटी लड़के को देखता है जो उस वक्त भी किसी को परेशान कर रहा होता है और उसने लाइट को भी मारा था। एंजल ऑफ डेथ की बात मानकर लाइट उसी बुक में उस लड़के का नाम लिख देता है और उस लड़के की मौत का उस बुक में ये तरीका लिखता है कि उस लड़के का सर क्रश होगा। फिर हम बाहर का नज़ारा देखते हैं जो कि अचानक से बदल जाता है। 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती है और एक गाड़ी पर लोहे की लैडर्स पड़ी हुई थी, जिससे कि सच में उस लड़के का सर क्रश हो जाता है। लाइट समेत सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब कुछ देखकर अब लाइट को भी ये यकीन आ गया जो कुछ भी उसे उस एंजल ऑफ डेथ ने बताया है वो सब सच है। उसकी वजह से लाइट काफी डर जाता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि तुम इस बुक की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इस बुक को नहीं लेना चाहते तो मैं इस बुक का मालिक किसी और को बना दूंगा। इसके बाद लाइट वापस अपने घर आ जाता है। घर में अब हम लाइट के फादर को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे। अब हमें फिल्म में दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले एक क्रिमिनल ने लाइट की मदर का खून कर दिया था, लेकिन वो क्रिमिनल सबूत ना होने की वजह से खुला घूम रहा था। इस बात की वजह से दोनों बाप बेटों के रिलेशन भी कुछ खास नहीं थे। लाइट अपने फादर से नाराज होता है कि आप मेरी मदर की मौत का बदला उस क्रिमिनल से नहीं ले रहे हैं। इस बात को लेकर लाइट हमेशा अपसेट ही रहता था। फिर लाइट को एक आइडिया आता है कि मैं उस क्रिमिनल का नाम भी इस डेथ नोट में लिख देता हूँ, और वो ऐसा ही करता है। उस क्रिमिनल का नाम वो डेथ नोट में लिख देता है। फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा था, और सडन देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने उसकी मौत हो जाती है। जब बाप बेटे को उस क्रिमिनल की मौत की खबर मिलती है तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर लाइट ने अपनी मदर की डेथ का बदला भी ले लिया और लाइट और उसके फादर का रिलेशन भी अच्छा हो गया। फिर लाइट सोचता है कि आखिर इस बुक की पावर को अच्छे कामों के लिए कैसे यूज़ किया जाए। लाइट स्कूल में बैठा हुआ ये बात सोच रहा था, तभी लाइट के पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है मिया। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है। इसकी वजह से लाइट उसे अपना ये सीक्रेट बता देता है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है जिस पर अगर किसी का नाम लिख दे तो वो मर जाता है। लेकिन मिया इस बात का बिलीव नहीं करती।
इस बात को प्रूव करने के लिए लाइट मिया को लाइव न्यूज दिखाता है जहां एक किलर दिखाया जाता है। लाइट उस किलर के बारे में डेथ नोट में लिख देता है कि एक गाड़ी उसे हिट कर देगी, उसकी वजह से वो मर जाएगा। क्योंकि अब लाइट को उस क्रिमिनल का चेहरा और नाम मालूम थे तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये देखकर मिया काफी शॉक्ड रह जाती है। वो प्लान बनाते हैं कि अब हम एक बड़ी ताकत के मालिक हैं और अब हम इस बुक की मदद से बुरे लोगों को इस दुनिया से मिटा देंगे। बुरे लोग यानी कि क्रिमिनल्स, किलर और इसी तरह के खतरनाक लोग। अब ऐसा करने के लिए उन्हें नाम और चेहरे इजीली इंटरनेट से मिल सकते थे, इसीलिए वो बुरे लोगों के नामों की एक लिस्ट बना लेते हैं और बुरे लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने भी लगते हैं। यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि बुक का ऑनर मरने वाले पे अपना कंट्रोल भी कर सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नाम चुना था और वो नाम था कीरा, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति मरता था तब वो अपना नाम वहाँ पर लिख देता था ताकि बुरे लोगों में इस नाम की दहशत फैल जाए और वो लोग ये काम छोड़ दे कि सब क्रिमिनल को मारने वाला कीरा आ गया है। और देखते ही देखते पूरी दुनिया में ये खबर वायरल हो जाती है कि कीरा नाम का एक सीरियल किलर आ गया है जो सबको मारता जा रहा है। और कुछ लोग तो कीरा को सपोर्ट भी कर रहे थे कि कम से कम इस दुनिया से बुरे लोग तो खत्म होंगे। अब क्योंकि था तो वो किलर ही, इसीलिए पुलिस उसे ढूंढ रही थी। अब क्योंकि कोई भी सबूत लाइट के खिलाफ नहीं था तो उस तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। फिर एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को इस केस के लिए हायर किया जाता है। इस डिटेक्टिव का नाम होता है एल, जो कि काफी समझदार था, जो कि अपने फेस को हमेशा छुपा कर रखता था और उसका नाम भी कोई नहीं जानता था। लाइट और मिया अपनी लाइफ में काफी खुश थे और वो 400 से ज्यादा लोगों को मार चुके थे। एल एक कॉन्फ्रेंस में सबके सामने ये ऐलान करता है कि कीरा तुम सबके सामने आ जाओ। एल क्योंकि काफी स्मार्ट था इस केस को स्टार्ट से ही देखता है। क्योंकि लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव थे, एल उन्हें भी अपने साथ ही मिला लेता है ताकि वो जल्द से जल्द कीरा तक पहुंच जाए। लाइट और मिया काफी वरीड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्हें पकड़ने की भी साजिश की जाएगी, क्योंकि अभी तक तो वो मजे में थे। लेकिन एल की एंट्री ने उनकी टेंशन को बढ़ा दिया। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा को पकड़ लिया तो उसके साथ क्या किया जाएगा। लाइट के फादर उससे कहते हैं कि कीरा को फांसी की सजा दी जाएगी। लाइट के फादर कहते हैं कि आधे लोग कहेंगे कीरा को फांसी की सजा होनी चाहिए, जबकि आधे लोग ऐसा कहेंगे कि आखिर उसने ये सब क्यों किया और इस पर रिसर्च की जाए। ये सुनकर लाइट की टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर ये सारी बात वो मिया को भी बताता है और उसे कहता है कि अब हमें ये सब कुछ स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि एल के शक के दायरे में बहुत सारे लोग थे जिसमें लाइट भी शामिल था। क्योंकि वो अपने फादर के डेटा को इजीली एक्सेस कर सकता था, इसीलिए एल एक एजेंट को उसके पीछे लगा देता है ताकि वो लाइट की एक्टिविटी पर नज़र रख सके। जब लाइट को इस बात का एहसास होता है तब वो खुद को नॉर्मल रखता है। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होते देखकर मिया को बुरा लग जाता है, क्योंकि ये सब करके मिया काफी एंजॉय कर रही थी। लाइट और मिया के लिए उनके रास्ते का पत्थर एल बन गया था, लेकिन वो चाह कर भी एल को नहीं मार सकते थे, क्योंकि ना तो वो उसका ओरिजिनल नेम जानते थे और ना ही उन्होंने कभी उसकी शक्ल देखी थी, जो कि बुक का रूल भी था। लाइट और मिया इसी बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस बुक में सारे उन एजेंट्स के नाम लिखे जाए जो कि कीरा को ढूंढ रहे हैं, ताकि बाकी डिटेक्टिव कीरा से डर जाए और मजबूरन उन्हें इस केस को बंद करना पड़े। ये सब कुछ मिया करना चाहती थी, लेकिन लाइट ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की जान नहीं लेना चाहता था। इसीलिए मिया को भी लाइट की ये बात माननी पड़ती है और उस पर एग्री करती है। दूसरी तरफ एल को ये पता चल जाता है कि कीरा ने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा है जिन लोगों को टीवी पर दिखाया गया है, और कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता जिनका फेस और नाम वो नहीं जानता और उस पर शक ना आए। इसीलिए लाइट डिसाइड करता है कि अब वो कुछ दिन तक लोगों को नहीं मारेगा। लेकिन सडन एक इंसिडेंट हो जाता है और वो सारे एजेंट्स जो कि इस केस में शामिल थे वो बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करने लगते हैं, जो कि इस केस में शामिल थे और कीरा को ढूंढ रहे थे। लेकिन ये नाम तो लाइट ने उसमें नहीं लिखे थे, तो फिर ये नाम किसने लिखे थे? यहाँ से सिचुएशन खराब होने लगती है, क्योंकि अब तक कीरा सिर्फ बुरे लोगों को ही मारता आ रहा था। सब उसे हीरो समझ रहे थे, मगर अब तो उसने पुलिस को भी मार दिया। इसीलिए अब वो हीरो नहीं बल्कि खतरा बन गया था, जो कि किसी को भी मार सकता था। इस बात को लेकर लाइट काफ़ी वरीड हो जाता है। वो एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि क्या ये सब कुछ तुमने किया? तो एंजल ऑफ डेथ उसे बताता है कि ये नाम किसी और ने लिखे हैं, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता। लाइट के फादर एक कॉन्फ्रेंस में कीरा को चैलेंज करते हैं कि इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो, अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ और सबके सामने आ जाओ। ये न्यूज़ लाइट और मिया भी देख रहे थे। गुस्से में आकर मिया लाइट को कहती है कि तुम अपने फादर का नाम भी लिख दो। फिर लाइट मिया को कहता है कि मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? एल और भी समझदारी से इस केस को हैंडल कर रहा था। वो देखता है कि अब लाइट के फादर को कीरा मारेगा या नहीं, मगर ऐसा नहीं होता। अब क्योंकि लाइट के फादर नहीं मरते, जिससे एल का जो शक लाइट पर था अब वो यकीन में बदल जाता है, क्योंकि आखिर वो भी तो एक डिटेक्टिव ही है
जो कि इस केस को हैंडल कर रहे हैं, मगर कीरा ने उनको नहीं मारा। यानी कीरा कोई और नहीं बल्कि लाइट ही है। इसीलिए रात में एल लाइट से मिलता है और उससे उगलवाने की कोशिश करता है कि तुम ही कीरा हो। वो उससे काफ़ी क्वेश्चन करता है और उसे अपना फेस भी दिखा देता है और कहता है कि ये सब कुछ करना अब बंद कर दो। लाइट उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है क्योंकि अब खतरा उसके सर पर ही था। वो चाहकर भी अब एल को नहीं मार सकता था। अब मिया लाइट से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब हमें इस मुसीबत से निकलने के लिए कुछ करना चाहिए। एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाइट काफी सोचता है और मिया से कहता है कि एल का चेहरा तो मैं देख ही चुका हूँ, मगर एल का ओरिजिनल नेम उसका फ्रेंड तो जरूर जानता होगा। लाइट एल के फ्रेंड का नाम उस बुक में राइट कर देता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब यहाँ पर बुक का एक और रूल सामने आता है कि अगर ओनर ने उस बुक में से किसी नाम वाले पेज को जला दिया तो वो पर्सन बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एंजल ऑफ डेथ उसे बताता है कि ये सिर्फ एक ही दफा होगा। अब एल का फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में आ चुका था, मगर वो भी एल का ओरिजिनल नेम नहीं जानता था। लाइट उसे कहता है कि किसी भी तरह एल का ओरिजिनल नेम पता करवाओ। तब एल का फ्रेंड उन्हें बताता है कि एल एक अकेडमी में जाता था तो उसके डॉक्यूमेंट में उसका ओरिजिनल नेम होगा। इसीलिए लाइट उसे फौरन अकेडमी में जाने के लिए कहता है। एल का फ्रेंड ऐसा ही करता है और वो अकेडमी में चला जाता है। लाइट का प्लान था कि जब उसे एल का ओरिजिनल नेम पता चल जाएगा तो वो उस पेज को जला देगा जिस पर एल के फ्रेंड का नाम लिखा हुआ था, जिससे उसकी जान बच जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एल को डाउट हो जाता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग है और उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि लाइट ने उसे कंट्रोल कर लिया है मेरा असली नाम जानने के लिए। इसके बाद एल काफी वरीड हो जाता है, इसीलिए एल बगैर इन्फॉर्म किए लाइट के घर पर आ जाता है। वो लाइट के फादर को कहता है कि आपके बेटा ही असल में कीरा है और इसी ने ही मेरे फ्रेंड को गायब भी किया है। लेकिन लाइट पर किसी को भी शक नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। एल उनके घर की तलाशी लेता है मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता, ना ही वो एंशिएंट बुक मिलती है क्योंकि मिया उसे अपने साथ ले गई थी। फिर लाइट को एल के फ्रेंड की कॉल आती है कि मैं अकेडमी तक पहुंच गया हूं और उसके पास अब थोड़ा ही टाइम रह गया था और एल का फ्रेंड उसका ओरिजिनल नेम बताने ही वाला होता है। और जब वो पेज को जलाने ही वाला होता है तब वो देखता है कि वहां पर तो वो पेज नहीं है बल्कि गायब हो चुका है। इसीलिए नाम बताने से पहले ही एल के फ्रेंड की मौत हो जाती है और इस इंसिडेंट से लाइट को काफी दुख होता है। फिर एक डांस पार्टी में मिया ये राज रिवील करती है कि एल के फ्रेंड के नाम का पेज मैंने ही फाड़ा था और तो और पुलिस ऑफिसर के नाम भी उस बुक में मैंने ही लिखे थे। वो उसे बताती है कि अब तो मैंने तुम्हारा नाम भी लिख दिया है और लाइट को उसकी मौत का तरीका बताती है कि आधी रात में तुम्हारी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। और वो उसे कहती है कि अगर तुम मुझे ये बुक दे दोगे तो मैं तुम्हारा उसमें से नाम जला दूंगी। यानी बुक हासिल करने के लिए मिया ने लाइट को अपने प्यार के जाल में फंसाया। जब एल को अपने फ्रेंड की मौत की खबर पड़ती है तो वो लाइट के पीछे पड़ जाता है और लाइट को पकड़ ही लेता है। और एल वहाँ पर खड़े हुए एक शेफ को कहता है कि ये कीरा है और मेरी मदद करो, लेकिन वो शेफ एल को ही बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीरा का सपोर्टर भी था। भागते भागते लाइट मिया को भी अपने साथ ले जाता है और वो दोनों एक झूले में आ जाते हैं। वो दोनों ऊपर ही फंस जाते हैं और इतनी ही देर में पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। लाइट मिया से कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस बुक को तुम टच भी नहीं करोगी, हम एक होकर सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन मिया लालची थी तो वो उसकी बात नहीं मानती। वो उस बुक को लाइट से स्नैच कर लेती है। ये देखकर लाइट मिया को कहता है कि ये तुमने बहुत गलत किया है। ये सुनकर मिया समझ जाती है कि उस बुक में लाइट ने मिया का भी नाम लिख दिया होगा। अब दोनों के ही नाम उस बुक में थे तो सडन दोनों उस वहां से नीचे गिर जाते हैं। मिया की तो मौके पर ही मौत हो जाती है लेकिन लाइट पानी में जाकर गिरता है। फिर हम लाइट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि कोमा में चला गया था। इसी दौरान और क्रिमिनल्स की भी मौत हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि एल का शक तो लाइट पर था लेकिन वो भी कोमा में चला गया है, लेकिन लोग तो स्टिल मर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जब मिया और लाइट झूले से गिर रहे थे तभी एक पेज उस बुक में से निकलकर गिरता है और जल जाता है। उस पेज पर लाइट का नाम लिखा हुआ था। लाइट ने एक समझदारी की थी कि जब मिया ने उस बुक पर उसका नाम लिखा था तो उसने उस बुक में ये लिखा कि अगर मिया उससे ये बुक ले लेगी तो वो मारी जाएगी और वो पेज जिस पर उसका नाम लिखा है वो भी जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। इसी के साथ उसने बहुत सारे बुरे लोगों के नाम भी बुक में लिख दिए। एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी में से बाहर निकालता है और उसे कोमा में डाल देता है और बाद में वो ही डॉक्टर सुसाइड कर लेता है। फिर एक और आदमी उस बुक को लेता है, उसमें बहुत सारे बुरे लोगों के नाम लिख देता है। बाद में वो आदमी उस बुक को लाइट के पास ले आता है। लाइट भी अब कोमा से बाहर आ चुका था। इसके बाद एल को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन वो एक आखिरी बार मिया के घर की तलाशी लेता है और वहाँ पर उसे मरने वाले सारे पुलिस ऑफिसर के नाम भी मिल जाते हैं।
जिसकी वजह से सारा इंजाम मियाँ पर आ जाता है। अब वो बुक लाइट के पास आ जाती है और अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन उसे नसीहत हो गई थी कि अब की बार वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करेगा। और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।